हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो मनी टॉपिक, ठीक है, मनी टॉपिक पे रहेगी। ये क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें एक चैप्टर मेंशन किया हुआ है मनी एंड बैंकिंग, उसी के ऊपर हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ ए मनी। ठीक है, जो मनी होती है, पैसा होता है, उसके हमने फीचर बताने हैं, करेक्टरिस्टिक बताने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सेकंड है होमोजीनियस यूनिट, थर्ड है लिक्विड एसिड और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से क्या फीचर है? अब जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हर जगह ये अवेलेबल है। ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया की कौन सी रुपी है, करेंसी क्या है, रुपी। तो ये क्या होती है, आसानी से मिल जाती है। कहीं भी आप कोई भी चीज़ लो तो क्या होता है, मनी में ट्रांसफ़र होता है। तो इसको हम बोलेंगे जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। उसके बाद लिक्विड एसिड, एसिड होती है, एसिड एक ऐसी टर्म होती है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे। ठीक है, फ्यूचर में बेनिफिट दे। और लिक्विड का मतलब होता है कि जो आसानी से कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आसानी से कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपके पास पैसे हैं, मनी है, आप उसे कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। ठीक है, मतलब आसानी से वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारे ही फीचर है मनी के। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफेक्ट ऑफ द वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम के नुकसान हमने बताने। वाटर सिस्टम क्या होता था, एंशियंट टाइम में मनी या बैंकिंग कोई कंसेप्ट नहीं था इसका। ठीक है, ये जब अंग्रेज इंडिया में आए थे उन्होंने लाया था ये कंसेप्ट। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, मतलब लेन देन होता था। कैसे लेन देन, जैसे आपने चावल लिया है तो वो आटा दे देते थे, किसी ने दाल ली है तो वो सब्जी दे देते, मतलब एक्सचेंज करते थे, चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, ऐसा सिस्टम था। फिर जब अंग्रेज आते हैं 1600 में, 1600 के बाद उन्होंने बैंकिंग सिस्टम लाया, पैसे का लाया, मनी सिस्टम लाया। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि बार्टर सिस्टम के क्या डिफेक्ट थे, क्या कारण थे। फर्स्ट है लेक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ ए वांट, है ना। और सेकंड है डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, थर्ड है डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ ए वैल्यू, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही कॉज हैं इसके, है ना, सारे ही इसके काज हैं। जैसे कि लैक ऑफ ए डबल कॉन्सिडेंस ऑफ ए वांट और डिफिकल्ट इन मेजरमेंट ऑफ ए वैल्यू, मतलब ना ही वो मापते थे अच्छे से। क्या पता अब उन्होंने 1 kg, हमने जैसे एक पतीला भर के उनसे राइस लिए हैं तो उन्होंने हमें एक पतीला भर के या एक उससे कम थोड़ा आटा दे देंगे। तो ये क्या होता है, ये कोई इक्वालिटी थोड़ी ना है इसमें। तो उसमें क्या आ गई, डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शन इसके करेक्ट है। अब बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी हम किसको बोलते हैं? बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, बैंक में जब क्रेडिट बताते हैं उसका मतलब होता है बैंक में पैसा आया है। ठीक है, बैंक के हिसाब से, अगर बैंक के हिसाब से आप सोचोगे तो क्रेडिट का मतलब होता है पैसा आया है, डेबिट का मतलब होता है पैसा गया है। ठीक है, पैसा जब हम निकालते हैं तब डेबिट होता है, और जब हम पैसा बैंक में जमा करवाते हैं तो वो क्रेडिट होता है। ये होता है बैंक के हिसाब से। लेकिन अगर आप अकाउंट के सिस्टम में देखो, ठीक है, जैसे आपने कोई बिजनेस खोला है तो वहाँ पे आप अपना कोई नोटबुक बना रहे हो, या फिर जैसे लेजर ट्रायल जो बिजनेस होती है वहाँ पे अगर डेबिट देखो, डेबिट के 3 रूल होते हैं। जो हमने लाया, ठीक है, जो हमारे पास आया वो डेबिट होता है, और जो हमारे से गया, ठीक है, वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाता है अकाउंट में। तो यही बोला हुआ है कि क्रेडिट मनी कौन सी होगी। क्रेडिट मनी बैंकिंग के हिसाब से हम देख रहे हैं तो चेक, ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट, एक्सचेंज नोट, या सारे। तो बैंकों में ये सारा कुछ होता है, चेक भी होते हैं, ड्राफ्ट भी होते हैं, एक्सचेंज नोट भी होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब है इनमें से नियर मनी किसको बोलते हैं। ठीक है, नियर मनी किसको बोलते हैं? बॉन्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, सिक्योरिटी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? नियर मनी बोलते हैं। ठीक है, नियर मनी किसको बोलते हैं, ऐसे ही पूछ सकते हैं। बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, नियर मनी बोलते हैं या नैरो मनी? तो हम किसको बोलते हैं, बॉन्ड को हम नियर मनी। इंश्योरेंस पॉलिसी जो हम लेते हैं वो भी क्या होती है, वो भी नियर मनी होती है। सिक्योरिटी भी क्या होती है, नियर मनी होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है।
अब यहाँ पे बोला है कि इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में, ठीक है, मतलब हम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट अपना, मतलब हमने जब बिजनेस खोलना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोन हम कब लेंगे, बैंकों से हम लोन कब लेंगे, क्या चीज़ देख के लेंगे, जब CRR, ठीक है, जो कैश रिजर्व रेशियो होती है वो कम होती है, तब हमने बैंक से लोन लेना चाहिए, या फिर CRR की वैल्यू ज़्यादा होती है तब लेना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हमने खरीदना चाहिए, या फिर जब बैंक रेट बड़ा होता है तब लेना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने बैंक से लोन कब लेना चाहिए और कब उसको ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहले नंबर तो कैश रिजर्व रेशियो का क्या मतलब है। ठीक है, कैश रिजर्व, हमने कैश को रिजर्व करके रखा है, जमा करके रखा है। बैंक, ठीक है, बैंक क्या करती है, कुछ अमाउंट, जैसे आपने 100 रुपया जमा करवाया बैंकों में तो वो 10%, ठीक है, जितनी वैल्यू मार्केट में होगी RBI जितना वैल्यू रखेगा कि हाँ 10%, 2%, 3%, तो सपोज उसने 10, इसमें से 10 रुपये उसने क्या किए, कैश रिजर्व रेशियो बैंक के पास रख दी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, जैसे आपकी सेविंग होती है ऐसे ही बैंक वाले क्या करते हैं, अपना कुछ पैसा RBI के पास सेव कर रख देते हैं कि कभी बैंक डूब जाए या कुछ कोई ज़्यादा लोन लेने आ जाए तो वो उधर से ले सके। तो कब हम बैंक में से लोन ले सकते हैं, जब कैश रिजर्व रेशियो कम होगा, ठीक है, रिड्यूस होगा। क्यों जब RBI कैश रिजर्व रेशियो की वैल्यू कम रखेगा तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होगा, अगर ज़्यादा पैसा होगा तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकते हैं। ठीक है, जो पैसा बैंक अपनी सेफ्टी के लिए RBI के पास रखता है कुछ अमाउंट या कुछ रेशियो में, उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये भी बहुत बार पूछा होता है। एक होता है SLR, ठीक है, वो बैंक अपने पास ही रखता है, लेकिन जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वो कुछ परसेंटेज बैंक क्या करता है, RBI के पास रखता है। तो ऑप्शन A हमारा करेक्ट है यहाँ पे। ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जो क्या करता है, जो लैंडिंग पर्पस डिपॉजिट करता है। ठीक है, लैंडिंग पर्पस क्या होता है, लोन देना। ठीक है, जो लोन देता है। ठीक है, लैंडिंग मतलब क्या होता है, लोन देना। कौन सा बैंक है जो लोन दे सकता है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो लोन देता है। लैंडिंग का मतलब होता है लोन देना, जैसे आप भी लोन दोगे तो आप भी क्या हो, लैंडर हो। ठीक है, आप भी क्या हो, लैंडर हो। और जो लोन लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक टर्म में उसको हम बोलते हैं बोरोअर। ठीक है, बोरोअर, उसको बोरोअर बोलते हैं, और जो लोन लेता है वो लैंडर। पर हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लैंडिंग पर्पस, जिसमें मतलब लोन देता है जो। अब ऑप्शन कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट या पब्लिक। ठीक है, सेंट्रल बैंक के कौन है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी का हेड है। ये इससे हम डायरेक्ट जाके लोन थोड़ी ना ले सकते हैं, है ना, तो हम किससे लेते हैं, कमर्शियल बैंक से। ठीक है, तो लैंडिंग पर्पस किस में होता है, कमर्शियल बैंक। ऑप्शन A हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट में बोला हुआ है कि जो कमर्शियल बैंक है उनका क्या क्या काम होता है। ठीक है, जो बैंक होते हैं कौन से, कमर्शियल बैंक, बैंकों की भी बहुत सी टाइप होती है, जैसे कुछ पब्लिक बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक होते हैं, नॉन फाइनेंशियल बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कमर्शियल बैंक की। तो वो क्या क्या काम करते हैं, जैसे डिपॉजिट, ठीक है, आपका पैसा जमा करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, एजेंसी फंक्शन करते हैं, तो ये सारे ही काम करते हैं बैंक। ठीक है, ऑप्शन D हमारा करेक्ट हो जाता है। अब बोल रहे हैं कि गिवन परमिशन टू विदड्रॉ मनी बाय अमाउंट मोर देन डिपॉजिट इज नोन एज। ठीक है, कुछ बैंकों में क्या फैसिलिटी होती है कि जैसे सपोज आपके पास आपने 100 रुपया जमा करवाया बैंक में। ठीक है, आप 100 रुपये से ज़्यादा पैसा निकाल लेते हो। ठीक है, कुछ बैंक ऐसी फैसिलिटी देता है, तो उस फैसिलिटी को हम क्या बोलते हैं, 100 रुपया है आपके पास लेकिन आपने 110 रुपया निकाल दिया, तो उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ऐसे एडवांस नहीं बोलेंगे, लोन भी नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है, फिर वो क्या करता है, एक ड्राफ्ट बना के दे देता है कि आपने 10 रुपये एक्स्ट्रा निकाले हैं, ये आपका ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो इस फैसिलिटी को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ऑप्शन B हमारा करेक्ट है। अब है व्हाट आर द अल्टरनेटिव मेजर ऑफ ए मनी सप्लाई इन इंडिया। ठीक है, मनी सप्लाई इन इंडिया
M1 जैसे आप पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हो पैसे, ATM से निकालते हो, बैंक में जमा करवाते हो, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जमा करवाते हो, FDA बनाते हो, तो उसी के ये मेथड है M1, M2, M3, M4, ये सारे ही आते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव मेजर ऑफ ए मनी सप्लाई इन इंडिया में M1 मेथड है, M2 मेथड है, 3 है, 4 है, ठीक है, 4 टाइप के मेथड है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कितने मेथड है, तो 4 मेथड है। अब बोल रहे हैं कि हु सर्कुलेट ऑल मिंट एंड 1 रुपी नॉट इन इंडिया। कौन सर्कुलेट नहीं कर सकता है सारे जो कॉइन होते हैं और 1 रुपये का नोट, ठीक है, जितने भी कॉइन होते हैं, जितने भी सिक्के होते हैं और उसके साथ 1 रुपये का नोट, कौन सा मिनिस्ट्री यहाँ से सर्कुलेट नहीं कर सकती, इंडिया में सर्कुलेट नहीं कर सकती। RBI कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कर सकते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं करते हैं, ठीक है। रिसेंट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है, सीतारमन जी, और उन्होंने बजट भी अभी लॉन्च किया है। जो मेजर ऑफ मनी सप्लाई है उनमें से नैरो मेजर कौन सा है, ठीक है, नैरो मेजर कौन सा है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, नैरो मेजर कौन सा है, ब्रॉड मेजर कौन सा है, लेकिन यहाँ पे पूछा है नैरो कौन सा है, नैरो है M1, ठीक है, M1 जिसमें डिमांड डिपॉजिट आते हैं, ATM वगैरह आते हैं, M1 क्या है, नैरो मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्ट इन इंडिया, ठीक है, जो MRS, ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इतना मिनिमम पैसा होना ही चाहिए, ये कब सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था, उसके 7 साल बाद हुआ था, तो 1957 में, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, 1957, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। विच इज़ द मोस्ट ल्यूकर मेजर ऑफ ए मनी सप्लाई, ठीक है, ल्यूकर मेजर होता है कि जो हम इजी निकाल सकते हैं, इजी ट्रांसफरेबल होता है, उसको हम ल्यूकर मेजर मनी बोलते हैं, ठीक है। वो कौन सी है, जैसे ATM से हम पैसे जल्दी निकाल सकते हैं, तो वो कौन सी होती है, उसको हम नैरो मनी भी बोलते हैं, तो M1, ठीक है, M1 ही कौन सी होती है, मोस्ट ल्यूकर मेजर और मोस्ट नैरो, M1 जो होती है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, ठीक है, जो इंडिया का मॉनेटरी सिस्टम होता है जिसमें मनी की सप्लाई होती रहती है, इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ाना है, महंगाई को कैसे कम करना है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन देखना है, ये आता है मॉनेटरी सिस्टम। और इसको कौन प्रेजाइड करता है, इसको प्रेजाइड करते हैं RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो किसके बेस्ड है ये, पेपर स्टैंडर्ड, ठीक है, पेपर स्टैंडर्ड, जो भी रुपीज़ जो भी नोट होते हैं वो किसके बने हैं, पेपर के, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है, बैंक ऑफ द बैंक कौन है, बैंकर ऑफ द बैंक कौन है, RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कब बना था, ये 1934 में बना था, हिल्ट्रेजंग कमीशन के बाद, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कि नोट को इशू करने का हक किसके पास है, राइट किसके पास है, ठीक है, जो नोट इशू करता है वो कौन करता है, ये आपको पता ही होगा, सेंट्रल बैंक, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक है या फिर RBI, उसके क्या काम होते हैं, ठीक है, RBI या फिर सेंट्रल बैंक के क्या काम है, नोट को इशू करना, बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंक, ठीक है, ये गवर्नमेंट का भी बैंक होता है और जितने बैंक होते हैं उनका भी ये बैंक होता है, ये बोला इन्होंने। सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ मनी, ठीक है, ये मनी को सप्लाई भी करता है और कंट्रोल भी करता है, ठीक है, मतलब जब महंगाई बढ़ जाती है उसको भी यही देखता है और महंगाई कम हो जाती है उसको भी यही डील करता है, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं डील करती है, तो इसके सारे ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ये अभी हमने पहले पढ़ा कि द रेशियो टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप RBI, मतलब कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं अपना कुछ डिपॉजिट, कुछ जमा पैसे वो क्या करता है, RBI के पास रखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, जो अपने पास रखता है बैंक उसको हम बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है कि जैसे आपने FDI बनाई है, फिक्स डिपॉजिट करवाया कि 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, ये होता है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, अपनी डिमांड पे, तो इसमें सेविंग अकाउंट डिपॉजिट आती है और करंट अकाउंट डिपॉजिट आती है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है।